गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? आज तो वैसे इस कुर्ते के साथ ना वो वाकई आदाब 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 वाला सीन बना है। राइजिंग पाकिस्तान में सबीन और मैं आपको कहेंगे वेलकम 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 जी। सही ट्रेडिशनल लुक वैसे आज अपनी दी हुई आदाब के साथ प्रॉपर वैसे मैच करिए, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम के स्टार्ट में ना मैं चाहूँगी एक अच्छी बात होगी, साथ में एक और बात मैं कर दूँ। बहुत लोग मुझे कहेंगे कैसी बातें करती है सबीन सुबह सुबह आके। तो बात कुछ यूँ है कि मुझे ऐसा लगता है तौसीक कि हम बाज़ औक़ात जो है ना बहुत हम ठीक लोग नहीं होते बहुत सारे ऐसे मामलात में। ज़िंदगी में अपने मामलात में तो होता है कि कुछ ऐसे डिसीजंस हम बना लेते हैं कि भाई ये डिसीजन हमने गलत ले लिया अपने लिए अपनी ज़िंदगी का, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो शायद हम दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इस दुनिया की बात कर लें, हमें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया हमारे लिए बनी है और इसमें सिर्फ इंसान रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? सिर्फ अगर हम अपने माइंड में 2 मिनट सोचें तो हम अगर प्रायोरिटाइज करें तो उसमें प्रायोरिटी पे हम इंसानों को अपने आप को ही ला रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, वो एक अशरफुल मखलूकात का जो वो है वो, लेकिन उसका जो नेगेटिव साइड है ना वो हम कर लेते हैं। हम अशरफुल मखलूकात है, इसका मतलब है हम जो है जनाब सही बदमाशी कर सकते हैं ना। और ये जराफा और भेड़िया और मुर्गी और मगरमच्छ और शेर, ये सब जो है ठीक है अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हम क्योंकि अशरफ हैं तो हमारा जो जी चाहेगा हम करेंगे, है ना जी। ख्याल रखना हम बंद कर देते हैं ना, फिक्र करना हम बंद कर देते हैं। तो ये इसमें मुझे लगता है हम थोड़ा सा लैक करते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, तो इसी मकसद के लिए आज इसी दिन हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात ज़रूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब कहते हैं आपके पास पावर होती है, आपके पास एक रुतबा होता है, तो साथ में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमने किस तरह से अपने इर्द गिर्द अपने साथ जो को एग्जिस्ट करती है लाइफ, उसको हमने किस तरह से बचाना है, उसका हमने किस तरह से ख्याल रखना है। और सबीन, जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी ना कि अगर आप 2 मिनट के लिए इसको विजुलाइज करें कि ऑन अ सीरियस नोट कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा, तो सिर्फ इंसान को भेजा होता और बाकी की मखलूक को 1 मिनट के लिए आप विजुलाइज करें कि कोई और जानवर नहीं है, बिल्कुल कोई और परिंदा नहीं है, कोई और परिंद चरिंद सी लाइफ जो है, कोई मछलियां नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचिए कि ये सब इस दुनिया में नहीं है और सिर्फ इंसान है, तो सोचिए वो क्या दुनिया होगी, कितनी फीकी दुनिया होगी, कितनी बोरिंग दुनिया होगी। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसके मुताबिक भी देखा जाए तो रिसर्च ने साबित किया है कि इंसान कुछ ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा अगर पूरा ये हैबिटेट का जो साइकिल है इसको खत्म कर दिया जाए। तो आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए आपके अलावा जो बेज़बान मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है, जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ शामिल है, जिसमें परिंदे शामिल हैं, इन सब को हमें अप्रिशिएट करना है और रब का शुक्र अदा करना है कि उसने इतने अनमोल स्पीशीज और क्रीचर्स हमारे लिए बनाई हैं। बिल्कुल जी। आज राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो राइजिंग पाकिस्तान में बच्चों को सबसे पहले हम खुश करते हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट में हमें फिक्र हो रही होती है, वो स्कूल जाना होता है, टाइमली पहुंचना होता है, तो हम उनके स्कूल जाने से पहले पहले उनको कार्टून्स दिखा दें। एब्सोल्युटली। और कार्टून भी आपको पता है द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल काब आप में बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसमें भी हम आपको समंदर की गहराइयों में ले जाते हैं। तो अभी बच्चों को थोड़ी देर में टून टून कार्टून करेंगे, सब तैयार हो जाएं। एग्जैक्टली। इसके अलावा सोशल मीडिया मैसेजेस, आप लोगों के सोशल मीडिया मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आप हमें मैसेज भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस वक्त स्ट्रिप जो है वो डिस्प्ले हो रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों की, तो आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपना नाम और जगह लाजमी मेंशन किया करें। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम बताएं कि पाकिस्तान के इस इलाके से हमें इसने मैसेज भेजा है, तो हमें बहुत खुशी होती है ये बताते हुए। लेकिन जब नाम नहीं होते, मैसेज तो शामिल हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली नाम और शहर जो है वो शामिल नहीं हो पा रहा होता। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा 4 अच्छी खबरें होंगी, गुड न्यूज़, बड़े मजे की खबरें हैं जो सबीना आपके लिए लेकर आई हैं, उन पर थोड़ी सी गप लगाएंगे, कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे एंड ऑफ कोर्स आज हमारे जो मेन गेस्ट हैं वो आपके और हमारे बड़े हरदिल अजीज लेकिन बड़ी मजेदार मसालेदार सोशल मीडिया पे बातें करने वाले, कभी कभी थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें भी करने वाले यासिर हमारे साथ होंगे, यासिर हुसैन। लेट्स सी कि आज शो के अंदर सबीन उनसे कुछ उगलवाती है, कहती मैंने यासिर से जरूर पूछना है कि ये कंट्रोवर्सियां जो क्रिएट करते हैं प्लान्ड होती है या बस हो जाती हैं? क्यों करते हैं आखिर पहला सवाल होगा मेरा, आखिर यासिर आप क्यों करते हैं ऐसा? तो आज हम प्रोग्राम में पूछेंगे। इसके अलावा कि देखा जाए तो यासिर बहुत बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं,
होस्ट भी हैं और इसके अलावा बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, तो उनसे उनके करियर के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने करियर का स्टार्ट किया, अभी आगे क्या क्या नए सरप्राइजेज हैं हमारे लिए, क्या काम लेकर आ रहे हैं। और मैं एक और आपको बात बताता चलूं, क्योंकि यासिर हुसैन द स्टार यासिर हुसैन नहीं बने थे, मेरी तब से उनसे मुलाकात है और जान पहचान है और दोस्ती है, तो मैं आई नो फॉर अ फैक्ट के यासिर की अपनी जो लाइफ है ना, जो उसकी एज एन एक्टर, एज अ शोबिज पर्सनालिटी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग पूरी फिल्म है। मतलब यासिर तो फिल्म है ही है, उनके ऊपर एक यासिर के ऊपर भी फिल्म पूरी बन सकती है। है। और आज हम उनसे उनकी स्ट्रगल और वो क्या ड्रीम्स थे, क्या यही जिंदगी यासिर ने सोची थी, ये सारी गप लगाएंगे। अब इतनी सारी हमने बातें यासिर के बारे में आपको बता दी, उठ जाए सही, आ जाए सही, पता लग गया यासिर सौंधा रह गए। अच्छा जी, इसके अलावा आपको शॉर्ट फिल्म भी हम आज दिखाएंगे। जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उन्होंने एक उसकी शुरुआत की थी शुरुआत की थी, लेकिन ये वो वाली शॉर्ट फिल्म नहीं है, वो हम आपको दिखाते रहते हैं। एक और आज शॉर्ट फिल्म है, वो हम दिखाएंगे। ये कौन सी है तौसीफ? ये मैं आपको बताता हूँ कौन सी है जनाब। ये फिल्म है जो कि बहार के ऊपर स्प्रिंग सीजन पे हमारे कॉलीग हसन हयात ने तैयार किया। आपको पता है बहार आ गई, कल मैं और रेबेका भी शो में बात कर रहे थे कि भाई स्प्रिंग आ गई, हमारी वार्डरोब और कपड़ों से भी आपको अंदाजा होता होगा, वो गरम गरम जैकेटें, कोट, स्कार्फ और चादरें जो हैं वो आउट हो गई हैं, और ये ऐसे समरी कुर्ते जो हैं वो इन हो गए हैं। तो आज हम बहार के ऊपर एक वीडियो दिखाएंगे कि बहार आई है तो क्या समा है, और आपके इलाके में अगर गर्मी आ चुकी है, आपके इलाके में अभी भी सर्दी है, तो हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में बाहर की सैर करवाएंगे। बिल्कुल जी, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान की जैसे हम कहते हैं ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम चलते हैं ब्रेक के जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ट्रेन के पहले स्टेशन पे हम उतरेंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। और इस स्टेशन पे जब उतरेंगे तो हो सकता है गरम अंडे, चाय की कोई आवाज लगा रहा हो। आज सुबह से चाय किसी ने पूछी, भाई आरिफ, सुफियान, चाय किधर है? ब्रेक पे हम जा रहे हैं और चाय के साथ मिलते हैं। जी प्यारे बच्चों, तो बात हो रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आज। तो आपने एक काम करना है, एक असाइनमेंट है कि जो हर वक्त आप इंटरनेट पे चढ़े हुए होते हैं ना, और जनाब इधर उधर की गेम्स खेल रहे होते हैं और कोई फेसबुक, आज आपने एक कंस्ट्रक्टिव काम ये करना है कि आपने रिसर्च करनी है किसी एक ऐसे जानवर पे जो कि पालतू जानवर नहीं है। देखो ना, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गियाँ, इनके बारे में तो मछलियाँ हमें बहुत कुछ पता होता है। आपने एक ऐसा जानवर कोई ढूंढना है, मिसाल के तौर पे ज़राफ़ा, मिसाल के तौर पे मगरमच्छ, गैंडा, कोई ऐसा आपने जानवर ढूंढना है जो कि पालतू जानवर जनरली नहीं होता, हम उसको घरों में नहीं रखते, लेकिन आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। उसकी तस्वीरें ढूंढिए, देखिए, उसके बारे में जानिए कि वो किस बरे आज़म में ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ के जंगलों में ज़्यादा पाया जाता है, उसकी एवरेज उम्र कितनी होती है, उसकी क्या खुसूसियात है, वो किस तरह की खुराक खाता है, वो किस तरह से उसको वसीला है नहीं है। मिसाल के तौर पे ज़राफ़ा, तो उसकी गर्दन इतनी लंबी, उसकी एवरेज गर्दन की लंबाई कितनी होती है। इस तरह की सारी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपने करनी है, और फिर हमें आपने बताना भी है कि आपने किस जानवर पे रिसर्च की। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है कि आपके लिए हम 4 अच्छी खबरें लेके आएं। लेट्स सी कि आपको इनमें से कौन सी खबर इंस्पायर करती है या आपका दिन अच्छा गुजारने में मदद करती है। जी सबीन, एक से बढ़ के एक बोलूं? एक से बढ़ के एक, प्लीज एक से बढ़ के एक खबर नहीं होनी चाहिए, सारी खबरें जो है वो एक से बढ़ के एक होनी चाहिए। एक से बढ़ के एक होनी चाहिए। अच्छा जी, पहली खबर बहुत अच्छी है। हमारी आज की पहली गुड न्यूज़ है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली लारेब अता के बारे में। लारेब अता जो है वो उन्होंने अपने टैलेंट से पूरी कौम का सर जो है वो फ़ख्र से उन्होंने बुलंद कर दिया है। लारेब अता हॉलीवुड में विजुअल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट हैं और इनकी टीम को हाल ही में जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई में बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट की कैटेगरी में ऑस्कर और बेफ्टा के लिए नामज़द किया गया है। यहाँ हम आपको ये ज़रूर बता दें कि लारेब
पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर अताउल्लाह इसा खिलवी की बेटी हैं। जिस तरह वालिद अपनी फील्ड के चैंपियन हैं, इसी तरह बेटी भी अपनी फील्ड की चैंपियन ही निकली। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर देखा जाए तौसीक तो अताउल्लाह इसा खिलवी की बेटी होना ही एक बहुत एजाज़ की बात है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी भी एक आइडेंटिटी बनाई है अपने टैलेंट की बदौलत। एब्सोल्युटली। और ये कहते हैं कि अगर आप किसी नामवर शख्सियत के घर पैदा हो जाएं, यानी आपके वालिद या वालिदा का अपने काम में अपनी फील्ड में बहुत नाम हो, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है अपनी आइडेंटिटी बनाना। वो कहते हैं ना, बड़े तनावर दरख्त के नीचे अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है। तो ऐसी मिसालें हमें कम कम मिलती हैं। और लारेब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की टीम की जानिब से, और गुड लक भी हम कहेंगे कि ये तो नॉमिनेशन जो आपकी हुई है, आपको और आपकी टीम को ऑस्कर मिले भी, एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और जब आपका पाकिस्तान चक्कर लगे तो आपको हम राइजिंग पाकिस्तान में जरूर बुलवाएंगे। लेकिन अताउल्लाह खान इसा खिलवी साहब जो हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर बड़ा, उनको प्राइड भी है, बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, खासतौर पर अपनी बेटी के ऊपर वो बड़े प्राउडली मेंशन करते हैं कि उसने अपनी जगह इंटरनेशनल होराइजन पे बनाई है, इंटरनेशनल गैलेक्सी ऑफ आर्ट के अंदर बनाई है। सो गुड लक। तौसीक, इसके अलावा अताउल्लाह से खिलवी साहब की बात करें तो उन्होंने भी इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद, इस अचीवमेंट के बाद, उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए वहाँ पर इनको गुड लक भी विश किया। उन्होंने बताया कि वो किस कदर जो है वो प्राइड फील करते हैं अपनी बेटी पे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, दूसरी गुड न्यूज़ हमारे पास आई है खैबर पख्तूनख्वा से, और तारीख में पहली मर्तबा फ़ीमेल असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल जो हैं बराए सनफ़ी मसावात तैनात की गई हैं वहाँ पर। और सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा गुल को सूबे की पहली AIG होने का एजाज़ हासिल हुआ है। आयशा की तैनाती पर हर लिहाज से अगर कहा जाए तो वो गुड न्यूज़ ही है। एक तो इसकी ये कहा जाए कि इनकी तैनाती से जेंडर इक्वालिटी के एलिमेंट को फ़रोग़ मिलेगा पाकिस्तान में, और ख़वातीन एतमाद के साथ अपने मसाइल थाने तक भी ला सकती हैं, और दीगर ख़वातीन के लिए भी उनको भी हौसला अफजाई होगी कि वो भी इस फील्ड में आ सकती हैं आगे। एब्सोल्युटली। देखिए तस्वीर कितनी ज़बरदस्त है, और इनकी ट्रेनिंग। और सभी ने एक दफ़ा पहले, मुझे अब याद नहीं आ रहा हमारे कौन गेस्ट आए हुए थे या आई हुई थी, लेकिन राइजिंग पाकिस्तान में इस मौजू पे हमने एक दफ़ा बात की है कि जब हम ख़वातीन को फोर्सेस में आते हुए देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, रेंजर्स हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाक फ़ौज हो, आर्मी हो, पुलिस हो, कोई भी, या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हो, उसके अंदर की जो ट्रेनिंग है, काम तासुर ये कि अच्छा ये तो ख़वातीन होंगी ना, बस इनको तो वर्दी पहना के और बंदूक हाथ में पकड़ा के और पिक्चर मोमेंट हो गई, और आपने टोटल पूरा करने के लिए ख़वातीन को भर्ती कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इन लोगों की ट्रेनिंग होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो बिल्कुल टक्कर पे आके होती है। मतलब जिस तरह से मर्दों की ट्रेनिंग होती है, इसी तरह ख़वातीन की भी ट्रेनिंग होती है। सो हमारी वो बच्चियाँ जो किसी भी तरह से यूनिफॉर्म की फील्ड में जाना चाहती हैं, उनको हम कहेंगे कि यस, वी हाईली इनकरेज यू, और आयशा की मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, तीसरी गुड न्यूज़ बहुत अच्छी है। तो ऐसे हमारी कोशिश होती है कि हम सारी फील्ड्स को कवर करें, जितना कुछ दुनिया में अच्छा हो रहा है हम लाकर बस राइजिंग पाकिस्तान में बता दें। तो इसी तरह से मेडिकल की दुनिया में, मेडिकल साइंस की दुनिया में, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसी तरह से अब आपको बताती चलूँ कि तीसरी गुड न्यूज़ मेडिकल के शोबे से है और बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने तकरीबन 15 साल की तहकीक की कोशिशों के बाद, जिसमें कैंसर को बढ़ाने और फैलाने वाले जीन को डिसेबल करने में वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने एक कंपाउंड दरियाफ्त किया है जिसको सिल्वर बुलेट का नाम दिया गया है। ये कंपाउंड कैंसर को फैलाने वाले जीन को डिसेबल करने की सलाहियत भी रखता है। इंसानी टिश्यूज़ में भी इसके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे, जिसमें कैंसर के फैलाने के अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं, और सिल्वर बुलेट इस अमल को तेज़ करने वाले जीन को डिसेबल कर सकता है, जिसकी वजह से कैंसर के जो ट्यूमर्स हैं उनके दोबारा अपेयर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खबर आपने सबीन हमें सुनाई, इसलिए कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको साल हर साल से ह्यूमन माइंड और टेक्नोलॉजी, जो साइंटिस्ट्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स जो है उसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैसे कैंसर के अंदर बहुत से ऐसी कैटेगरीज आ गई हैं कि जिसको अगर वक्त पे उसको पकड़ लिया जाए तो सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि मतलब जो सिल्वर बुलेट है ना, नाम बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने रखा है ना, कि कैंसर भी एक गोली की तरह आता था, और एक ज़माना था कि हम कहते थे कैंसर
मौत। मौत, किसी को कैंसर हो गया तो बस बोरिया बिस्तरा आप समेट लें। यानी मतलब कारपेट बॉम्बिंग कैंसर आपके ऊपर कर देता था, लेकिन अब ह्यूमन माइंड ने भी वो सिल्वर बुलेट निकाल ली है जिससे हम कैंसर को शिकार कर सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं। तो आई थिंक जब भी मेडिसिन और टेक्नोलॉजी का इम्तजाज हमें गुड न्यूज़ में नजर आता है, दिल बहुत खुश होता है। एग्जैक्टली अच्छा जी, चौथी गुड न्यूज़ मैं बड़ी हैरान हुई। हमें वो वक्त आ गया, पहले कहते थे कोई नई नई चीज़ बने और नई नई चीज़ों से आप कुछ नया काम कर दें। अब ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम कहते हैं ना, अच्छा वेस्ट है, फेंक देते हैं इसको, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनसे भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। खबर आई है युगांडा से, ठीक है। वहाँ पर युगांडा के एक नौजवान ने फूड वेस्ट और सब्जियों और फलों के छिलकों से पीने का साफ पानी वो मुहैया कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दोबारा बताती चलूँ, फूड वेस्ट, सब्जियों और फलों के छिलकों से जो है वो पीने का साफ पानी वो मुहैया करें। उन्होंने एक इको मोबाइल प्यूरिफायर बनाया है जिसमें 2 कार्ट्रिजेस मौजूद हैं। फूड वेस्ट और छिलकों को ड्राई किया जाता है। ये ड्राइड मटेरियल एक्टिवेटेड कार्बन की शक्ल तैयार कर जाता है और इस एक्टिवेटेड कार्बन को प्यूरिफायर के कार्ट्रिजेस में डाला जाता है और अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए पानी को जो है इसमें से गुजारा जाता है और पीने के काबिल भी बनाया जाता है। और ये हमेशा अगर कहा जाए कि सोच की कोई हद नहीं है, तो अब मैं कहती हूँ कि 2022 की बात करें तो कहा जाता है कि इनोवेशन की कोई हद नहीं है। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज पॉसिबल। एग्जैक्टली। और आप सोचें कि केले के छिलके और करेले के छिलके और मूली के छिलके और पत्ते, ये चीजें हम समझते हैं कि बस ये अब वेस्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा या वेस्ट हो गए या इसको आप खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में डाल दें तो वो खाद बन जाएगी। लेकिन इस नौजवान ने, युगांडा के नौजवान ने तो दुनिया को हैरान कर दिया कि उससे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त 21वीं सदी के इंसान के लिए, पीने का साफ पानी। हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें पीने का साफ पानी मिलता है, लेकिन दुनिया की साथियों एक बहुत बड़ी तादाद है उस आबादी की जो कि पीने के साफ पानी उनको मुहैया नहीं होता, और पीने का साफ पानी ना होने की वजह से बहुत सी बीमारियां जो है वो दुनिया में है। सो अगर हर इंसान को, हम 7 बिलियन लोगों को, हर एक को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए तो बहुत बड़ी परसेंटेज है उन बीमारियों की जिस पे हम काबू पा सकते हैं। यानी हेल्थ सेक्टर जो है उसका डायरेक्ट लिंक है, इंसानी सेहत का डायरेक्ट लिंक है पीने के साफ पानी से। तो इस तरह की खबर जब आती है तो उसको आप सिर्फ एक मशीन या एक ऐप ना समझिए कि इस युगांडा के इस नौजवान ने एक ऐप निकाल ली है पीने का साफ पानी, नहीं। ऐसी चीज़ों के बहुत दूररस नताइज निकलेंगे। नहीं मालूम आज से 50 बरस के बाद पीने का साफ पानी एक चैलेंज ना रहे, इसी तरह की छोटी छोटी इनिशिएटिव्स की वजह से। लेकिन अगर ये इनिशिएटिव ना लिया जाए तो हो सकता है कि एक चैलेंज बन जाए हमारे लिए। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स का अभी ही मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है, और शायद जो आज का इंसान है वो कल को बहुत अच्छे से समझने लग गया है अभी भी, और वो कल के लिए प्रिपेयर हो रहा है। बस बंदा ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं है। आज हमने प्रोग्राम के शुरू में इंसान बंदा ठीक नहीं है। नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग जो हमें देख रहे होंगे और कहेंगे हम भी कह रहे हैं हम ठीक नहीं है। अच्छा जी, हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के साथ बाद जब वापस आएंगे तो आज बहुत कुछ है। यासिर हुसैन भी आ रहे हैं और उसके अलावा कुछ हमने स्प्रिंग और बहार की कुछ वीडियो भी आपको दिखानी है। सोशल मीडिया मैसेजेस मुझे आमना बता रही हैं कि बहुत मजेदार हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, किसी ने गाना भी गा के भेजा है। सो देयर इज अ लॉट कमिंग अप इन राइजिंग पाकिस्तान, स्टे विद अस।